अगला क्वेश्चन देखें, cos की पावर 9x और sin x इंटू dx। आपको ये पता है कि sin x को अगर t लेगा तो उसका dy dx होगा cos x। बट सर आपने बोला था जिसकी पावर ज्यादा होती है उसको t लेते हैं। हाँ जिसकी पावर ज्यादा होती है उसको t लेते हैं। हाँ इसमें पावर तो ज्यादा cos की है, लेकिन आपने ये भी बताया था जो नीचे होता है उसको t लेते हैं। तो नीचे sin x है तो इसको t। तो मैं sin x को t मानूं या cos x को t मानूं? आपके दोनों के दोनों स्टेटमेंट कन्फ्लिक्ट में है। हम सोच ही नहीं पा रहे कि हम क्या करें। कि आपने बोला कि हमेशा नीचे वाले टर्म को t माना करें, आपने ये भी बोला कि जिसकी पावर ज्यादा है उसको t माना करें, और नीचे एक टर्म आना चाहिए, मोर देन वन टर्म नहीं होना चाहिए, देन सॉल्व। या किसी चीज दो फंक्शन लिखे जो किस फंक्शन का dy dx उस क्वेश्चन में नजर आ रहा, तो ये भी है कि सर साइन का cos नजर आ रहा, cos का साइन नजर आ रहा ना। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप करें क्या, मान लिया कि हमने कॉन्सेप्ट नंबर 1 यूज किया, sin x को लिया t, इसको किया डिफरेंशिएट बोथ साइड, इसको किया डिफरेंशिएट किया, कोई दिक्कत नहीं। तो sin के क्या होगा cos x dt by dx, बेटा क्या हो जाएगा cos x into dx equal to dt, cos x into dx equal to dt। तो dx इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ठीक है, या आप ऐसे लिख सकते हैं dx dt अपॉन cos x। आप dx की वैल्यू रख दें, क्या रख दें dt अपॉन cos x, और sin x को आपने क्या लिया t, बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितने बचेगी cos की पावर 8। अब क्या cos को आप sin के फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ, sin स्क्वायर cos स्क्वायर रिलेशन हमें पता है, इसको हम लिख सकते हैं सर sin 1 माइनस sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ये cos स्क्वायर होगा और cos की पावर 4 तो cos की पावर 8 हो जाएगा। अब सर हम ये भी जानते हैं, आपने t माना तो ये 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, और आप फिर t दे दें dt, इसको आप सॉल्व करेगा तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन t, ठीक है। और इसको आप क्या करेंगे 1 अपॉन dt, और ये t की पावर 3 माइनस 2t का, यही ना। और बताइए क्या हो जाएगा 1 अपॉन t क्या होगा sin 1 cos x log t, t, और ये t की पावर 4 यही होगा, बस c खत्म। और t की जगह वैल्यू क्या रहेगी sin x sin x पावर 4 अपॉन 4 माइनस 2। खत्म। जहाँ t है वहां मैंने sin x पुट कर दिया, खत्म, कोई दिक्कत नहीं। आपने देखा कैसे मैं सॉल्व किया। अगला क्वेश्चन और देखा बेटा, अगला है 2 की पावर 2x, मैंने आपको dy dx में इस टाइप का क्वेश्चन कराया था, किसका dy dx, बेटा इसमें किसको t माना है, बेटा अगर मैं इसको t माना, किसको 2 की पावर x, इसका dy dx में आपको सिखाया है डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, यही ना। बेटा जो दिक्कत कर रहे हैं इसको छुपा दें, a की पावर x का क्या होता है a की पावर x, और क्या होता है a की पावर x का डिवाइड ax log a, तो इनटू log a, यही होगा होगा। अब देखो बेटा इनटू आपने किसको t माना था, इसको जिसको छुपाया, इसका किसको छुपाया था, किसको छुपाया था, इसको छुपाया था, यही ना। अब जिसको छुपाया उसका dy dx क्या हो जाएगा, बेटा इसको छुपाना a की पावर x का, तो जिसको छुपाया उसको लिख दो, और ये अगेन log 2 हो जाएगा a की पावर, और बेटा किसको छुपाया था 2 की पावर x, यही होता है ना। अब देखें आप 2, इसको ऐसा एक सिस्टम से लिख दें log 2 का होल स्क्वायर,
और ax का क्या होगा, ax log a। ये dy dx मैंने आपको सिखाया था, सब्स्टिट्यूशन है, 2-3 बार है, हाँ कुछ नया नहीं। तो इसको आप क्या लिख सकता है, ये लिख सकता है log 2 होल क्यूब dt by dx, लिख सकता है कि नहीं? 2 2 2 ये ठीक रहेगा। तो आपने किसको t माना था, a की पावर, ठीक है। अब जरा देखें कैसे आएगा, ठीक है बेटा, ये आपने वैल्यू। तो आप अगले स्टेप में इसको क्या लिख सकता है बेटा, आपने देखा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, लेकिन उसने dy dx भी आपसे करा लिया और साथ साथ क्या करा लिया इंटीग्रेशन, ये dx यहाँ आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा dt अपॉन log 2 का ये आ जाएगा नीचे। तो बेटा इसकी वैल्यू जो ये है, इसका वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, इसका वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, dt अपॉन log 2 पावर 3। t लिखने की जरूरत है ही नहीं यहाँ पे, है ही नहीं। तो इसलिए यूनिक क्वेश्चन है, कई बच्चा रख देगा लेकिन आखिर में कंफ्यूज हो जाएगा कि यार t लिखना चाहिए, t लिखा ही नहीं है, कहां से आ जाएगा, ये कहां से आ जाएगा बेटा। log 2 की पावर 3 कांस्टेंट बाहर निकला और ऊपर dt, और बेटा ये क्या हो जाएगा dt का इंटीग्रेशन dt प्लस c, और t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू ऑलरेडी लिखी, क्या लिखी 2 2 2x 2 2x 2x, यही है अपॉन log 2 होल क्यूब प्लस c, खत्म। दिस इज योर आंसर, कोई दिक्कत, दिस इज योर, देखा, ओके। अगला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट इसलिए dy dx होती, आप देखें जितना भी टफ इंटीग्रेशन होगा मींस आपको उसका डिफरेंशिएशन करना होगा, तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों एक ही चीज में हो जाएगा, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन देखें, x 1 - x की पावर है, आप किसको t मानते हैं, जिसकी पावर, तो आप किसको t मान लें यहाँ पे 1 - x t ना, हाँ जिसको डिफरेंशिएट करेगा dt by dx क्या हो जाएगा बेटा, यही ना, और इसका -1 और ये dt by dx, तो dx - dx इक्वल टू dt, तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी -dt, आएगी, क्या आ जाएगी माइनस। तो बेटा ये वैल्यू क्या रखेंगे आप, ये a और x को क्या लिख सकते हैं आप, x इक्वल टू 1 - t लिख सकता है, t इस तरफ x इस तरफ, तो t को क्या लिखते हैं 1 - t और t की पावर n, और dx को क्या लिख सकता है -dt, माइनस में बाहर निकाल दिया। अब इसका मल्टीपल कर देगा t की पावर n और t की पावर n प्लस 1, इंटीग्रेशन तो कोई भी बच्चा कर देगा इसका, n प्लस 1 n प्लस 1, ये माइनस बाहर निकाल, बेटा इसका क्या होगा t n प्लस 1 प्लस 1, यही ना। अगला क्या करें, माइनस मल्टीपल कर दे, -t n प्लस 1, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट वैल्यू रख दूं ना, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बेटा, माइनस t की जगह मैं क्या रख दूं 1 माइनस n प्लस 1 अपॉन बेटा n प्लस, बेटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, t 1 माइनस x और n प्लस 2 अपॉन में बेटा क्या हो जाएगा n प्लस माइनस और प्लस, दिस इज योर फाइनल आंसर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुड मॉर्निंग बेटा, आज हम लोग पढ़ेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। लास्ट टाइम हमने आपको लास्ट क्लास में बहुत सारा क्वेश्चन कराया था, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते। ये देखें, ये भी डिफरेंट टाइप है, टाइप कैसा है जरा देखें। 2 मैं क्वेश्चन लिखा, अभी मैं एक और क्वेश्चन लिखूंगा, उससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जरा देखें इसकी टाइप बेटा, x² अपॉन अंडर रूट x² प्लस 2, यही लिखा x² अपॉन अंडर रूट x प्लस 2, और मैं क्या इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, और मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ अभी, सब्स्टिट्यूशन, क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड ना, मतलब सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू, देना आपको आंसर फाइंड आउट। मैंने इससे पहले आपको बताया था सब्स्टिट्यूट जनरली किसको करते हैं, जिसकी पावर ज्यादा होती है, जिसकी पावर
ज्यादा होती है, पहला एक तरीका। दूसरा मैं आपको ये भी तरीका बताया था कि जनरली सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं कि नीचे बहुत सारा टर्म को, कितना टर्म बनाते हैं, सिंगल टर्म बनाते हैं, यही करते हैं ना, या नीचे से सारे टर्म को हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, यही हम लोग करते हैं। ठीक है, तो जरा देखें इसको सब्स्टिट्यूट हम कैसे करें। ठीक है ना, इधर अगर मैं आपसे बात करूं किसमें पावर, तो यहाँ पे पावर इसकी 2 है और x प्लस 2 की पावर क्या 1/2, तो पावर 2 की ज्यादा, आपको इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। लेकिन मैं इस टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं कराया था, इस टाइप के वाला क्वेश्चन कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है और पावर ज्यादा है कम है, तब आप कैसे करें जरा देखिए बेटा। जनरली आप ये डिनोमिनेटर ही दिक्कत करता है, ये डिनोमिनेटर ही, अगर मतलब कैसे, अगर मैं आपसे बोलता कि इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो बहुत आसानी से आप बोल देते कि सर एक फॉर्मूला इसका होता है x3/3 + c, x की पावर n+1/n+1, यही करता आप। लेकिन अगर मैं आपसे बोलता कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + 2, तब आप इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाते, आप बोलते कि सर आपने ये पढ़ाया ही नहीं है ना। तो आपको क्या करना है इस दोनों में से, आप जब मैंने पढ़ाया नहीं है मींस आपको क्वेश्चन ये लिखा, क्वेश्चन क्या लिखा, x² √x + 2, यही है। तो आपको कुछ ऐसा करना है कि नीचे का टर्म क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, नीचे का टर्म क्या हो जाए, रिमूव। देखो जरा कैसे होगा, ये देखिए रिमूव ऐसा तो है नहीं कि x + 2 को हटा दें और कुछ ना करें, ठीक है ना। तो इधर देखिए इसको रिमूव कैसे करेंगे बेटा, ध्यान से आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x + 2 को क्या ले लेंगे t, x + 2 को क्या ले लेंगे t, और मैं अगर x की बात करूं तो x = क्या हो जाएगा t - 2 ना, और इसको डिफरेंशिएट कर देता है आप x + 2 को, डिफरेंशिएट बोथ साइड, जो आप डिफरेंशिएट कर देगा बोथ साइड, यही करेगा dy विद रिस्पेक्ट टू, जरूर लिख दें विद रिस्पेक्ट टू, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है उसी के रिस्पेक्ट में आप dy/dx का डिफरेंशिएट करते हैं, ध्यान रखना। x के रिस्पेक्ट में तो यहां भी x होगा, तो बेटा ये x + 2 का क्या होगा dy/dx 1 और 2 का होगा 0, तो dt/dx = 1, तो dx = dt। अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें बेटा, इधर देखिए जल्दी से, x की जगह क्या रख सकते हैं t - 2 होल स्क्वायर, dx की जगह dt अपॉन, और इसको क्या लिखेगा √t। अब इसके बाद आप क्या करते हैं, इसको सेपरेट करते हैं, मैंने क्वेश्चन कराया था आपको बहुत अच्छे से, आप ऊपर वाले को एक्सपेंड कर दो, a² b² और 2ab, a² b² 2ab अपॉन √t⁻1/2 भी लिख सकते हैं। अब आप इसको सेपरेट, अभी एक्सपेंड किया, आप सेपरेट करें जुमेन, तो ये 2⁻1/2 हो जाएगा प्लस 4t⁻−1/2 और 4t⁻1−1/2, और ये हो जाएगा dt, ये हो जाएगा dt, ठीक है ना। और इसको मैं बच्चों वाले आपको बहुत से काम करा दिया, तो अब नहीं कराऊंगा, सेपरेट लिखने की जरूरत नहीं, आपको समझदार इतना आप काम कर सकते हैं डायरेक्ट 3/2। और बेटा ये कितना हो जाएगा 4t⁻−1/2 -4t⁻1/2 dt। अब आप इसका आंसर क्या होगा, t 3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1, और बेटा ये क्या हो जाएगा 4t⁻−1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1, बेटा क्या हो जाएगा -4t⁻1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 और प्लस n+1 ना c। और इसको आप क्या कर देंगे, t की यही है ना 3/2, तो हाँ सही है बेटा। अब इसको आप क्या, ये 5/2 और ये 5/2, तो 2 ऊपर और 5 नीचे, और बेटा ये कितना हो जाएगा 1/2 और 2 ऊपर आ जाएगा, तो 2 × 4 में डायरेक्ट कर रहा हूं, ये 1/2 ऊपर आएगा, तो ये कितना होगा 2 × 4 = 8, बेटा ये 1/2 और ये माइनस, और बेटा ये 3/2 हो जाएगा, तो 4 × 3 = 12 अपॉन 2, और ये t⁻3/2 प्लस दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई दिक्कत यहाँ पर? अब आप अभी आंसर नहीं है, अभी आपको t का वैल्यू रखना। t का वैल्यू आप क्या रखेंगे, t का वैल्यू रखेंगे x + 2, इसमें क्या रखेंगे x + 2, देन आप t की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ
एक्स या जरूरत ये आंसर में यहाँ लिख दे रहा हूँ, आंसर में इसमें लिख दे रहा हूँ। क्या लिखेंगे बेटा 2y5 x प्लस 2 की पावर 5/2 बेटा क्या 8 x प्लस 2 1/2 माइनस 6 2y6 x प्लस 2 3/2 प्लस c दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ठीक है, मतलब t का वैल्यू रख दिया और कहानी आपकी यस। आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं लास्ट में t का वैल्यू। ठीक है, तो आपने देखे क्वेश्चन कैसे किया, मतलब सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से। अगला क्वेश्चन देखें बेटा, अगला क्वेश्चन देखें इंटीग्रेशन ऑफ x ब्रैकेट में 1 माइनस x की पावर है। इसमें ये दोनों पिछला क्वेश्चन डिवीजन में था और एक इसमें मल्टीपल। जनरली आप किसको t लेंगे जिसकी पावर ज्यादा। बेटा ये 1 है और ये n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, अप टू इनफाइनाइट कुछ भी हो सकती है, लेस देन इनफाइनाइट ना। तो किसकी पावर ज्यादा है, इसकी। तो इसको आप क्या लेंगे t, तो मैं 1 माइनस x को क्या लूंगा t, 1 माइनस अगर x को मैं t लूंगा तो बेटा ये क्या आंसर आएगा, इससे जरा देखें। x की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं 1 प्लस t, x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं 1 प्लस t। अब आप डिफरेंशिएट कर देगा बोथ साइड, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू या इसको लिखें 1, ठीक है ना। डिफरेंशिएट कर देगा 1 माइनस x dt by dx, तो बेटा ये क्या हो जाएगा -1 dt by dx, तो माइनस dx इक्वल टू क्या हो जाएगा t, और dx की वैल्यू क्या लिख सकते हैं माइनस का मल्टीपल कर दिया बोथ साइड। ठीक है, अब आप वैल्यू पुट कर दें, x की जगह आप क्या रख सकते हैं, x की जगह 1 प्लस t और 1 माइनस x की जगह t की पावर n, और dx की जगह माइनस dt, dx की जगह माइनस dt, मैंने माइनस लगा दिया। अब आप सिंपली जैसे एक्सपेंड कर दें तो t की पावर n और ये होगा t की पावर n प्लस 1 इंटू dt, माइनस बाहर। अब इसके बाद क्या करें माइनस, ये क्या हो जाएगा बेटा, डायरेक्ट में आंसर लिख रहा हूँ, ये माइनस t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये माइनस का साइन t की पावर n प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा यही होगा प्लस c। इसके बाद आप t का वैल्यू रख दें बेटा, t का वैल्यू क्या रख सकता है माइनस ले लें t की वैल्यू 1 माइनस x और n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 यही करेगा। और बेटा ये माइनस t की जगह 1 माइनस x और n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 प्लस c, दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल। आपने देखा ये क्वेश्चन डिवीजन में, तो सेकंड किस में था मल्टीपल। मल्टीपल में जनरली आप किसको जिसकी पावर ज्यादा होती है उसको लेते हैं, और वही क्वेश्चन अगर डिवीजन में होगा तो आप किसको टी लेंगे जो नीचे, क्योंकि डिनोमिनेटर आपको दिक्कत करता है। क्या करता है डिनोमिनेटर, जो आपको दिक्कत करे, कौन सा दिक्कत करे, मतलब जिसका अगर मैं इसको छुपा दूं x² का आप इंटीग्रेशन जानते हैं, लेकिन इसको छुपा दूं इसका नहीं जानते, जो दिक्कत करता है उसी को आप सब्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में 1 माइनस x दिक्कत कर रहा है ना कि x का तो हर कोई जानता है कि x का इंटीग्रेशन होता है x²/2, बट 1 माइनस x की पावर n का जो दिक्कत, मैंने आपको डी/dx में भी सिखाया था, अब भी सिखा रहा हूं कि जो दिक्कत करता है उसको आप क्या लेता है t, उसको आप सब्स्टिट्यूट करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x की पावर 1/2 प्लस x की पावर 1/3 इंटू dx। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपकी ये मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, बुक में आप देखेंगे, और वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द, और आप चाहे प्री बोर्ड दें, स्कूल के एग्जाम दें या बोर्ड दें, एक बार आप जरूर इसका पीछा होगा आपसे। इधर देखें इसको कैसे करेंगे, आप जितने स्टार लगाना चाहें उतने स्टार कम है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें x की जो पावर है वो फ्रैक्शन में, वो फ्रैक्शन में। अगर मैं इस क्वेश्चन को, इसलिए इंपॉर्टेंट, अगर लिखता x की पावर 1/2 प्लस x की पावर 1/3 और इसका आप इंटीग्रेशन करें तो सारा बच्चा इसका इंटीग्रेशन कर देता है कि सर x की पावर n है, x की पावर n बहुत ही आसान है, x की पावर n बहुत ही क्या है आसान। ठीक है, तो आप इसका कुछ बहुत आसानी से करते हैं, लेकिन मैंने आपको ये लिखा, मैंने आपको ये लिखा, तो आप इसको क्या करेगा, आप इसको जो आपको दिक्कत क्या कर रहा है इसमें 1 अपॉन,
मीन से नीचे के जो टर्म क्या है दिक्कत कर रहा है, नीचे का टर्म क्या कर रहा है दिक्कत। तो आप इसको बेटा क्या करेगा, इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन होगा तो 1/2 1/3 ये फ्रैक्शन की टर्म आपको दिक्कत कर रही है ना। तो इस फ्रैक्शन के जो भी वो फ्रैक्शन है इसको रिमूव करना है, इसको फ्रैक्शन को रिमूव कैसे होगा बेटा, 1/2 ये रिमूव और 1/3 रिमूव कैसे होगा जरा देखें। जनरली आप 2 और 3 का एलसीएम ले लिया करें, जो नीचे के 2 2 3 कितना होगा 6 और 6 तो t की पावर 6 को आप t की पावर ये सॉरी ये 2 और 3 का एलसीएम कितना है 6 आया ना 2 3 के। अब आप क्या करें, x की कुछ ऐसी वैल्यू पुट करना है, ठीक है ना, x की वैल्यू आपको पुट करना है। तो आप x को क्या पुट करेंगे ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जरा बेटा सोच के बताएं कि x की वैल्यू को मैं क्या पुट कर दूं कि काम हो जाए, बहुत आसान। बोले कि ये तो 6 अगर x इक्वल टू t की पावर 6 रख देंगे, x इक्वल टू t की पावर 6 तो बेटा क्या होगा, बेटा इधर देखें t की पावर 6 1/2 ये कितना हो जाएगा t की पावर 6 into 1/2 ये t की पावर क्यूब हो जाएगा। इसी तरह अगला क्या हो जाएगा बेटा, अगला क्या हो जाएगा ये t क्यूब और ये क्या हो जाएगा t स्क्वायर। अरे 6 3/6 इज 2 खत्म। और बेटा dx की वैल्यू आप x इक्वल टू लिया तो डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट तो dx/dt और ये 6 t की पावर 5 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x तो ये आ गया ना। तो dx का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा 6 t की पावर 5 dt। अब आप यहां क्या करें वैल्यू पुट कर दें 6 t की पावर 5 dt। मैंने dx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और मैंने x की जगह t के फॉर्म में लिख दिया। अब क्या करें आप, कोई बोल सकता था, इसलिए बोल सकता था कि सर आपने फ्रैक्शन का रिमूव किया, आपने तो पावर बढ़ा दी 3 और 2 है, बात तो बराबर। तो जो दिक्कत की कोई बात नहीं है, इसलिए क्योंकि t की पावर ऊपर 5 आ जाएगा। मेरे को तो पता था, आपको भी जब आप प्रैक्टिस करेगा तो पता हो जाएगा। अब बेटा इसमें से कॉमन क्या रहे, नीचे से इसमें से इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, इसमें आप t स्क्वायर को कॉमन लेगा तो क्या t + 1 dt। बेटा t स्क्वायर ने t स्क्वायर को उड़ा दिया, ये हुआ 6 t स्क्वायर t + 1 ये हुआ ना। अब इसको देखो कैसे सॉल्व करेगा बेटा, इसको 6 बाहर निकाला ये हुआ t क्यूब। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं t + 1 - लिख सकता है कि नहीं, ये t + 1 * d। अब आप क्या करेगा a क्यूब - b क्यूब, ये a क्यूब + b क्यूब का फॉर्मूला लगा सकता है जिसके हेल्प से आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इसका फॉर्मूला लगाएं जरा, ये आप a क्यूब + b क्यूब का लगाना चाहेंगे या a क्यूब - b क्यूब। अब जरा देखें आप इसी का लगा दें a क्यूब + b क्यूब तो ये बेटा ये होगा फॉर्मूला t + 1 और ये क्या हो जाएगा t स्क्वायर + 1 - t a स्क्वायर b स्क्वायर - ab, ठीक है। और ये बेटा ये -1 अपन दे t + होगा ना, यही एक बेटा एक टर्म कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा t + 1 यही होगा। अगला टर्म क्या होगा, होगा इससे सबट्रैक्ट करके लिखा, ठीक है। और अब बेटा इसका आंसर बहुत आसान, क्या आंसर है बेटा 6 बाहर निकल गया, t स्क्वायर का क्या आ जाएगा t क्यूब + t क्यूब अपॉन 3 और ये क्या हो जाएगा t और ये क्या हो जाएगा t स्क्वायर / 2 और बेटा ये क्या हो जाएगा 1/t क्या होगा log t + 1 प्लस यही होगा log 1/। अब बेटा t की जगह बस वैल्यू रख दें, वही आपका आंसर। तो आप t की वैल्यू क्या रखना चाहेंगे बेटा, रखना क्या चाहेंगे जो आपने सब्स्टिट्यूट किया। तो t = क्या लिख देंगे 6 बाहर निकाला, t की वैल्यू x की पावर सॉरी t को आप इसको x को t माना तो t की वैल्यू x के फॉर्म में, तो t = आप x की पावर 1/6 लिख सकते हैं, t की पावर x/1/6। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ जो एक t की पावर कितना हो जाएगा x की पावर 1/6 ये 3/3 और एक x की पावर 1/6 बेटा, ठीक है ना। x की पावर 1/6 log x की पावर 1/3 प्लस दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, ठीक है। देखें जहां जहां भी x था
सॉरी जहां टी था, टी की जगह मैंने क्या लिखा x की पावर 1/6, ये 1/6 होगा बस, और कुछ नहीं। इसको आप सॉल्व कर देना बेटा, ये क्या हो जाएगा x की पावर 1/2 और ये x की पावर 1/3, बाकी सब कुछ दिस इज योर आंसर। समझ में आया? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। जरा देखें इसको, जरा इसको देखें, ठीक है बेटा, ये हो गया। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको क्या किया उसने, एनसीईआरटी में उसने आपको हिंट भी दे रखी, उसने आपको हिंट भी दे रखी, बट एग्जाम में नहीं आएगा कि x इक्वल टू टी की पावर 6। तो ये मतलब आपने देखा है, ये मैं फर्स्ट टाइम इस तरह सब्स्टिट्यूट किया, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन आपके सामने में लिखा, क्या लिखा, टी स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी। अब इसमें मैं आपको क्या इसका मैं इंटीग्रेशन सिखाया नहीं सिखाया? अगर मैं आपसे बोलूं टेन स्क्वायर का सिखाया तो नहीं, बट सर आपने इससे पहले बहुत सारा टेन स्क्वायर 10 की पावर 4 का करा, लेकिन मैं इसका कोई फॉर्मूला नहीं सिखाया ना। तो बेटा इसको कैसे करेंगे, होगा सब्स्टिट्यूट। आप जनरली आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आप किसको सब्स्टिट्यूट करते हैं? अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं या जब आप उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं जिसमें जिसका dy dx उस क्वेश्चन में नजर आ रहा हो। अगर हम बात करें dy dx तो tan का क्या होता है sec स्क्वायर, और sec का क्या होता है sec x tan x। तो आपको तो दोनों नजर आ रहे हैं, आपको तो दोनों नजर। अगर हम सर sec को t माने तो sec का होता है tan into sec और tan का होता है sec स्क्वायर, तो हम किसको लें? तो बेटा अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, ये तो 2 है, अब कुछ भी हो सकता है, पावर में मैं चेंज करूंगा देखिए। तो बेटा इस टाइप का क्वेश्चन है tan और sec लिखा, तो जनरली आप किसको t मानेंगे? tan को। जनरली आप किसको t मानेंगे? tan। क्यों? tan से आता है sec स्क्वायर, tan से आता है sec, और ये इस फॉर्मेट में ये तो मैं 2 लिखा, सपोज में n लिख देता, सपोज में 2 3 5 6 7 8 9 10 अप टू n, कुछ भी लिख दिया, n की जगह 100 हो सकता है। तो अब आप जानते हैं n की कुछ भी हो सकती है, मतलब ज्यादा होगी, तो आप पिछला कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं कि जिसकी पावर ज्यादा होती है उसको t मानते हैं। तो बेटा आप किसको t मानेगा? 10x को t। तो ये क्वेश्चन आप स्क्वायर की जगह t की पावर है, मैं 10 क्वेश्चन ना करा के एक क्वेश्चन करा दूंगा, वो 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डिफरेंशिएट करके बेटा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा sec स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा dt by dx, और sec स्क्वायर इनटू dx इक्वल टू क्या है बेटा dt। तो आप इसको 10 को मान लेंगे t की पावर n, sec स्क्वायर इनटू dx को dt, और बेटा ये क्या आ जाएगा t की पावर n प्लस 1 प्लस c, यही आएगा। और t की जगह क्या रख देंगे 10x n प्लस 1, और ये भी क्या हो जाएगा n प्लस 1 प्लस c, खत्म। यही आंसर है। अब n की जो वैल्यू होगी उसके हिसाब से, अगर सपोज n की वैल्यू मैंने लिखा 10 स्क्वायर इनटू sec स्क्वायर होता तो आंसर क्या होता है 10 की पावर 3 और अपॉन 3। अगर होता 100 होता तो 100 101 अपॉन 101 प्लस c। बहुत आसान, दिस इज योर आंसर, कोई दिक्कत नहीं बेटा। इसको छापना, ये क्वेश्चन है जनरलाइज फॉर्म में कराया, ऐसे कई सारे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, ठीक है। किससे बात कर रहा? हम ही से। क्यों कर रहे? अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, sec की पावर n into 10x into dx। मैं क्या बोला, जिसकी पावर ज्यादा उसको t। पिछले क्वेश्चन में आपने 10 को t माना था और sec स्क्वायर दिख रहा था, लेकिन जरा इसको देखें किसका dy dx दिख रहा। अगर मैं आपसे बोलूं कि 10 का dy dx क्या होता है sec स्क्वायर, और मैं बोलूं sec का क्या होता है sec into 10, यही होता है। तो आप इसमें किसको t माने, दिस इज इम्पोर्टेंट। तो ये क्वेश्चन पिछले से हटके क्या है, उसमें आपने 10 को t माना था, इसमें sec को t मानना पड़ेगा। क्यों जरा देखें क्यों। सर अगर आप 10 का लेंगे तो स्क्वायर होता है, और ये sec की पावर एक तो कॉन्सेप्ट है, और दूसरा आप बोलते हैं जिसकी पावर ज्यादा उसको आप t लें। तो पावर तो मेरे को sec की दिख रहा है, क्योंकि यानी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कंफ्यूजन है, आपको दिक्कत है, ठीक है। तो दोनों को आप कंसीडर कर लें, जिसकी पावर ज्यादा उसको t या जिसका dy dx उसको, दोनों इसमें करेंगे। आप देखेंगे
अभी मैं एक स्टेप करूंगा, sec का d/dx होता है sec into tan, ये भी दिख जाएगा और जिसकी पावर t उसको भी t मान लेगा। तो जिसकी पावर t उसको क्या लिख सकता है आप, sec x इक्वल टू t। अब देखिए इसकी कैसे मैं इसको दिखाऊंगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, n-1 लिख सकता हूं कि नहीं, या ऐसे लो sec x n-1 और क्या sec x into tan x into dx हो गया ना बेटा, इनकी पावर ऐड होगी तो ये नहीं होगा। अब आप देखें sec x को में t मान उसका डिवाइड दिखने लगा, हाँ हिसाब का काम हो गया। इसको आप क्या लेगा t, इसको क्या लेगा सॉरी t इसको, और इसका डिवाइड इसको डिफरेंशिएट कर दें बेटा बोथ साइड। आप डिफरेंशिएट करेगा तो बेटा क्या आंसर आएगा, ये देखिए जरा, इसको करेगा तो ये आएगा sec into tan x और ये dt/dx, और ऐसा भी लिख सकता है sec into tan x into dx इक्वल टू dt, ये हो सकता है ना। तो आप इसको किससे रिप्लेस कर देगा, dt, सो इसको t की पावर हो जाएगा dt। बेटा इसका इंटीग्रेशन करेगा तो क्या हो जाएगा, t की पावर n-1 plus 1 n-1 plus 1 और प्लस c, यही होगा आंसर। बेटा t की जगह क्या लगेगा sec x और ये क्या हो जाएगा n और नीचे n प्लस, दिस इज योर आंसर। अब n कुछ भी हो सकते हैं, n की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी, 4 भी, 6 भी, एनीथिंग, कुछ भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला क्वेश्चन जरा देखिए। अगला क्वेश्चन मैंने क्या लिख दिया, tan क्यूब into sec क्यूब x into dx। अब सर ये जरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व, इसमें तो दोनों की पावर बराबर दिख रही है, दोनों की पावर बराबर। अब मैं tan को लूंगा sec, तो ये सर कंफ्यूजन जो जिसकी पावर t लेते हैं उससे नहीं होगा, उससे नहीं होगा, क्योंकि दोनों की पावर में कंफ्लिक्ट आ गया, मैं tan को मानूं या sec को मानूं, ठीक है। और पहला, दूसरा जिसकी पावर ज्यादा, दोनों की पावर ज्यादा। अब देखें किसका d/dx दिख रहा है, tan का दिख रहा है या sec का, tan का होता है sec स्क्वायर, हाँ दिख रहा है मेरे को, लेकिन एक sec x बचा, ये tan को मानूंगा तो sec स्क्वायर होता है, ये sec क्यूब है तो एक sec बच रहा है, ठीक है। हाँ अगर मैं sec को रखूं तो sec into tan, sec को रखूं तो sec into tan, ये बच रहा है लेकिन tan बच रहा है, तो अब देखो क्या करें। अब इसमें सब्स्टिट्यूट किसको करेंगे बेटा, जरा इधर देखें, एक स्टेप मैं कर रहा हूं, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं tan क्यूब, लिख सकता हूं ऐसा कि नहीं, ठीक है ना, लिख सकता है ऐसा कि नहीं, बहुत आसानी से। अब मैं इसको क्या लिख सकता है, इसको अगले एक स्टेप पर, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता है tan x sec x, तो बेटा ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x और इस sec स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत है ना, आसान। इधर देखें दिखने लगा ना, अगर आप sec को t मानेगा तो इसका d/dx दिखने लगा, ठीक है। अब tan को लेगा तो sec स्क्वायर ये d/dx दिखने लगा। अब देखिए क्या करते हैं आप इसको, बेटा अगर मैं sec को लूंगा इसका d/dx से दिख जाएगा, और tan को आप sec के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर, तो आप tan स्क्वायर की वैल्यू क्या लिख सकता है, tan स्क्वायर की वैल्यू क्या लिख सकता है, sec स्क्वायर x - 1, और ये क्या होगा बेटा sec स्क्वायर x और ये tan x, आगे पीछे लिख दिया बेटा, ये जो टर्म है इसको मैं पीछे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब आप क्या ले लें, sec x को क्या ले लें बेटा यहाँ t, और इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो बेटा ये क्या हो जाएगा sec into tan x, दिस इज dt/dx, तो मैं sec x into tan x into dx इक्वल टू dt लिख सकता है। बेटा इसकी वैल्यू आप क्या पुट कर देगा, दिस इज dt, और ये क्या हो जाएगा sec 4 माइनस, लिख सकता है इसको dt, ये लिखा बस। अब बहुत आसान, sec को क्या लिया आपने t, 8t की पावर 4 माइनस t स्क्वायर dt। अब क्या हो जाएगा इसका t की पावर 4 + 1 माइनस 2 + 1, ये होता है n + 1। अब आप क्या करें बेटा, t का वैल्यू पुट कर देगा, t का वैल्यू क्या पुट कर सकता है, जो आपने लिया sec x
5/5 माइनस sec x 3/3 प्लस खत्म। दिस इज योर, ठीक है। तो मैंने पिछला क्वेश्चन में 10 को इसमें sec को, और ये बेटा कुछ भी हो सकता है, ये कितना हो सकता है, ऑड नंबर में कुछ भी, इवन नंबर नहीं ऑड नंबर, ध्यान रखना। इवन होगा तो चेंज हो जाएगा काम, ऑड होगा ये ध्यान रखना है, सिमेट्री। ये हो सकता है 7 7 9 9 10 10 सॉरी 11 11 13 कुछ भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखें। इंटीग्रेशन ऑफ 10 की पावर 4x ना, इसका आप कैसे इंटीग्रेशन करेंगे जरा आप ये देखिए। पिछला मैंने क्या 10 और sec वाले फॉर्म में कराया था, अब मैं 10 की पावर 4। बेटा हम जानते हैं मैंने आपको 10 की पावर 4 का नहीं सिखाया, मैंने किसका सिखाया इंटीग्रेशन 10x का, बट यहाँ लिखा 10 की पावर 4। जनरली आप सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूशन सिखाया, बट सब्स्टिट्यूशन दिक्कत ये है कि आप जब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उसका d/dx भी नजर आना चाहिए, लेकिन अगर आप 10 को t माने तो इसका d/dx होता है sec स्क्वायर, और sec स्क्वायर आपको नहीं दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो इसको आपको क्या करना है, आपका पहला काम इसको दिखाना है। ये कैसे दिखेगा जरा आप ये देखिए बेटा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या 10 स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x लिख सकता हूं कि नहीं, इंटू dx, कोई दिक्कत। और बेटा ये 10 स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता है इसको बेटा, sec स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 10 स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 10 स्क्वायर, दिस इज 10 स्क्वायर x लिख सकता हूं कि नहीं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि जो 10x था बेटा इसको आप क्या ले लेगा t, इसको क्या ले लेगा t, देन आप डिफरेंशिएट करेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। और जनरली मैंने आपको बताया किसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में निकालना तो डिफरेंशिएशन भी x के, देन 10 बना देगा sec स्क्वायर और ये होगा dt/dx। अगला स्टेप क्या होगा बेटा, sec स्क्वायर x into dx इक्वल टू dt। जरा इस क्वेश्चन को देखो, अगला स्टेप आप क्या करेगा बेटा, sec स्क्वायर x into 10 स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x, यही होगा कुछ और into dx, कोई दिक्कत नहीं, किया ना मैं यही, ठीक है। अब देखें अगला काम बेटा, अगर आप 10 को रखेगा और यहाँ dx आएगा तो ये तो काम बना लेगा, लेकिन अब इसकी कहानी है, ये कैसे करे, ये तो 10 है, ये काम तो कोई डरने की जरूरत नहीं है बेटा। इसको आप क्या रखेगा t, इसको रखेगा आप t, तो ये क्या हो जाएगा, और ये मिला के क्या हो जाएगा बेटा, इसका वैल्यू हो जाएगा dt। तो आप इसको ऐसा लिख सकता है कि मैं ऊपर लिख रहा हूं यहाँ पे, आप इसको ऐसा लिख सकता है t स्क्वायर इंटू dt। बेटा 10x को t लिया तो ये t स्क्वायर हो जाएगा, sec स्क्वायर इंटू dx, दिस इज इक्वल टू dt। अब बात रही इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर x, 10 स्क्वायर को आपको देख के नहीं डरना, आप जानता है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर, मींस sec स्क्वायर x माइनस 1 आप करेगा और sec का इंटीग्रेशन जानता है और 1 का जानता है और आपका काम हो जाएगा। तो आप इसमें सब्स्टिट्यूट लिख रहे हैं, इसको क्या लिखेगा, sec स्क्वायर x माइनस 1 दिस इज इक्वल टू dx, खत्म कहानी, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या करेगा बेटा, अगला स्टेप इसको ये तो हो जाएगा n प्लस 1 प्लस c1, बेटा ये क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर के क्या होगा बेटा, sec दिस इज इक्वल टू 10x और 1 क्या होगा x और दिस इज c2, कोई दिक्कत नहीं। sec स्क्वायर का 10, 1 का sec और ये c2। और सुंदर लिखना चाहे 10 का वैल्यू लिख सकता है t की वैल्यू 10x, कोई दिक्कत। और बेटा ये माइनस 10x प्लस x और ये c1 c2 यही ना, इसको आप चाहे तो c लिख दे या c1 माइनस c2 लिख दें, दिस इज योर फाइनल आंसर। अगर आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या, दिस इज इक्वल टू c, दिस इज योर फाइनल आंसर। इसको ये फाइनल बोल सकता है कांस्टेंट, चाहे मैं c1 लिखूं, c1 प्लस c2 लिखूं या c1 माइनस c2 लिखूं या मैं c लिखूं, डजंट मैटर, कोई दिक्कत, दिस इज कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं। देखें अगर बेटा ये आपको समझ आ गया तो अगला क्वेश्चन करेंगे। अब क्या करेंगे अगला, जरा देखें 10 की पावर 4 था, आपका स्टेप क्या था,
इसको tan tan में ब्रेक कर लिया और आप जानता है कि tan स्क्वायर में ब्रेक करेगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर का आप क्या जानते हैं बहुत अच्छे से एक फॉर्मूला जानता है देन आप सॉल्व करें। अगर बेटा क्वेश्चन हो गया, अगर मैं 4 की जगह n कर दूं, 4 की जगह क्या कर दूं 10 की पावर n, 10x की पावर n और इसका आपसे इंटीग्रेशन पूछ दूं तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ इतना होना चाहिए कि इसको ऐसा तोड़ना रहता है कि एक टर्म क्या जाए स्क्वायर बाकी बचा हुआ, मींस अगर मैं 10 की पावर 4 करूं तो क्या बेटा मैं इसको रब कर रहा हूं और इसी में मैं आपको बता रहा हूं देखो क्या करेंगे। मैं पहले यहां लिख रहा हूं ना, हां इधर 10 इसी में ये क्वेश्चन में रब कर रहा हूं, ठीक है ना। ओहो ये गलती से मेरे से रफ हो गया, वरना मैं इसी में बता देता, सॉरी फॉर इट बेटा, इसी में बता देता लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप कंफ्यूज हो जाते सब मैं करता दिस है, ठीक है। तो आप इसको कैसे करेंगे बेटा, अगला क्वेश्चन जरा देखिए ध्यान से, इसको आप ऐसे तोड़ेगा, एक टर्म तो पक्का क्या आएगा tan स्क्वायर, एक टर्म क्या आएगा tan x का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, और अगला टर्म क्या आएगा बेटा tan x n - 2, n - 2 बेटा n - 2 और जब 2 जब ऐड होगा तो tan x की पावर क्या आएगा n, tan x की पावर क्या आएगा n। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेगा, जल्दी से ध्यान से देखें बेटा। इसके बाद आप क्या करेंगे बेटा, इसको सेपरेट कर लेगा, इसको क्या कर लेगा सेपरेट कर लेगा। कैसे सेपरेट करेगा जल्दी से बोले आप, इसको sec स्क्वायर -1 करेंगे, क्या sec स्क्वायर, यही करेगा दिस 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बेटा sec स्क्वायर x, और tan स्क्वायर x इक्वल टू क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x - 1 इनटू d। अगला स्टेप क्या करेगा बेटा, इसको सेपरेट करके लिखेगा, कैसे लिखेगा सेपरेट, देखो मैं लिखा है कि नहीं, देन dx, और बेटा अगला क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीपल हो, tan x की पावर n/2, खत्म, यही होगा। इसको इससे मल्टीपल कर दिया और tan x n - 2 into dx, ये 1 से मल्टीपल होगा, उसमें tan स्क्वायर x। अब आप इंटीग्रेशन बेटा, ये आपने ये सब कहानी मैं बार-बार आपको चिल्ला के बताया पिछले क्वेश्चन में, ऐसा इसलिए किया, जनरली आप t किसको मानते हैं, जो जिसका dy/dx क्वेश्चन में क्या है नजर, आप देखेंगे कि sec स्क्वायर किसका dy/dx होता है 10, इस 10 को आप क्या लेगा t, 10 को क्या लेगा t। तो बेटा आप इसको क्या करेगा, मैं यहां पुट कर दूंगा tan x = t, देन डिफरेंशिएट बोथ साइड। अभी मैं गलती से रब किया, वरना मेरे को करने की जरूरत नहीं था, करने की जरूरत था नहीं, बट मैं किया sec स्क्वायर x into dx, दिस इज इक्वल टू बेटा dt, दिस इज इक्वल टू dt। तो बेटा अगला स्टेप क्या है, इसको आप क्या रख देगा बेटा dt, तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ tan t की पावर n - 2 into dt है ना, dt माइनस, और बेटा अब बचा है tan x की पावर n - 2, इसका आप कैसे करेगा ये इंपॉर्टेंट, ये क्या है इंपॉर्टेंट कि सर tan x की पावर n - 2 इसका आप डिफरेंशिएट कैसे करेगा, ठीक है ना बेटा। इसको आपको देख के नहीं डरना, बस एक तो स्टेप करना देन सॉल्व होगा, इसको आप छेड़खानी मत करना, ठीक है। यहां तक हो गया, तो आप इसकी जगह आप क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन। कोई भी बंदा सोच के बताए कि मैं क्या करूंगा, थोड़ी जगह यहां बनाने दो बेटा, tan x ये लिखा था n - 2, सॉरी tan x की जगह t रखा था ना, t dt माइनस tan x n - 2 into dx। ये बेटा dt नहीं हुआ, यहां मैंने सब्स्टिट्यूट नहीं किया, मैंने एज इट इज इसका क्या रखा बेटा वैल्यू, एज इट इज क्या रखा वैल्यू। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे बहुत ध्यान से, ठीक है बेटा। इसके बाद देखिए आप जरा क्या करेंगे, इसके बाद आप इसको यही करेगा बेटा, यही करेगा x के n+1 अपॉन n+1, x की पावर n का यही होता है, और ये प्लस c1। तो बेटा इसको आप ऐसे ही छोड़ दें,
ये n कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगा, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में क्या था बेटा, n इक्वल टू 4 इज 4 माइनस 2 इज 2, 2 होगा 4 होगा, उसको आप वैसे करेगा सेक स्क्वायर वाले फॉर्मूले से दें तो ये बेटा ये रहा आपका फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। अब यहाँ n की जगह पिछला क्वेश्चन क्या था 4, आप 4 रख दें, यहाँ क्या रख देंगे 4, तो बेटा ये क्या आ जाएगा 4 माइनस 2 t की पावर 3 अपॉन ये आया था, और यहाँ की जगह क्या आया था बेटा ये 4 माइनस 2 10 स्क्वायर को आपने लिख दिया था sec स्क्वायर x माइनस 1, यही लिखा था, और sec स्क्वायर का आप जानते हैं 1 का इंटीग्रेशन देना आंसर। आप थोड़ा चाहे t का वैल्यू और रख दें, t का वैल्यू क्या लिख सकते हैं 10x 10x, और ये कितना हो जाएगा बेटा n minus 1, this is again n minus 1, and this is the c1, this is the 10x, then n minus 2 dx। कोई दिक्कत, ये आया था। आप n की वैल्यू यहाँ रखते हैं 4, तो 3 आया था, यहाँ 3 आया था, और यहाँ क्या आया था 2, तो इसको sec स्क्वायर x minus 1 यही किया था। ये ऐसा n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, मतलब 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, कुछ भी, लेकिन करने का तरीका समझ में आया, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, जरा देखें, ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन का अगला टाइप देखें आप, अगला क्या देखें टाइप, इधर देखें, मैं पहले जनरलाइज फॉर्म में लिख रहा हूं और देन मैं बहुत सारा क्वेश्चन लिखूंगा इसका, बहुत सारा, ठीक है। मैंने कहा sin x की पावर n और cos x की पावर n into dx, क्या लिखा इंटीग्रेशन इसका करना है बेटा, m और n कुछ भी हो सकते हैं, m और n, ठीक है ना, m 2 3 4 5 6 7 एनीथिंग, कुछ भी, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो आप कैसे और किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे ये जरा देखें। ऐसा मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं, ऐसे आपको हजारों क्वेश्चन आ सकते हैं, हजारों। जरा देखें, मैं m और n की वैल्यू 2 रख दूं, मैं m की वैल्यू 2, n की वैल्यू 4, n की वैल्यू 5 इसका 7, मैं कुछ भी रख सकता, मैं कुछ भी रख सकता है बेटा। जनरली अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप कैसे करेंगे ये देखें, ठीक है ना बेटा। आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको ये देखना है कि m और n दिस ऑड है इवन, m और n ऑड है या इवन, ठीक है। ये देखें बेटा, सबसे पहले आपको ये चेक करना रहता है कि ऑड है इवन, ठीक है। सपोज m is a even, m is even, m is a even या odd कुछ भी ले लें आप, और n is odd, n is odd। एक में मैंने क्या लिख लिया even और एक में क्या ले लिया odd, तो इसको कैसे करेंगे जरा ये देखें बेटा। अगर मैंने m को even ले लिया तो मतलब ये sin x का होल स्क्वायर, n को odd cos x की पावर 1 3 4 5, तो आप किसको t लें ये इंपॉर्टेंट। इधर देखें बेटा, मैंने आपको बोला था कि अगर आप t लेंगे तो किसको t लेंगे, जिसका d by dx उस क्वेश्चन में क्या है नेचर, जिसका d by dx क्या है नेचर, ठीक है। तो अगर आप sin का d by dx लेंगे तो cos आएगा, cos का लेंगे तो माइनस sin आएगा, ठीक है। तो आप काम हो जाएगा। बट लेकिन मैंने एक और चीज बताया था, क्या बताया था कि जिसकी पावर ज्यादा होता है उसको t लेते हैं, और भी बहुत सारा चीज बताया, और भी बहुत सारा। मैंने अब बहुत सारा मतलब क्या, मैंने ट्रिग्नोमेट्री बताया। ये भी देखना रहता है कि रिलेशन मींस मुझे sin क्यूब x के या sin की पावर 5x का रिलेशन याद है cos के फॉर्म में, या मेरे को sin की पावर 4, sin की पावर 2, sin की पावर 6, sin की पावर 8, ठीक। इवन वाला रिलेशन मेरे को पता है या ऑड वाला रिलेशन, बट मैं आपको लिखाया कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 मींस जो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 कब होता है, जब वो इवन नंबर होता है। और sin की पावर 4 का भी हो जाएगा, कैसे, अगर sin की पावर 4 लिखेगा तो आप इसको क्या करेगा, इस sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर और इसमें 1 माइनस cos स्क्वायर लगा देंगे। इसी तरह कुछ भी आप लगा सकता है, तो आप देखिए जरा कैसे सॉल्व करेगा, ठीक है। अगर n इज ऑड, n अगर ऑड है मतलब 3 है, तो आप किसको बेटा देन we put sin x इक्वल टू t, अपोजिट लेना है, अपोजिट क्या लेना है, अपोजिट, ठीक है ना। अगर n ऑड है देन we put sin x इक्वल टू t। ऐसा क्यों बेटा, जब आप डिफरेंशिएट करेगा तो जो ऑड है, जैसे सपोज ये 3 आया, सपोज ये क्या है 3, तो एक तो स्क्वायर हो जाएगा और एक बचेगा cos, और cos का वो हो जाएगा cos x
इंटू dx इक्वल टू dt से रिप्लेस हो जाएगा। अगर सपोज यहाँ m की वैल्यू 1 रखा तो sin cos x इंटू dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt, देन आपका गेम खत्म, गेम खत्म। बे m इवन हो या m ऑड हो डजंट मैटर, m इवन हो। अगर क्या है अगला देखिए, अगर m इज ऑड then we put cos x इक्वल टू t। ऐसा क्यों बेटा? अगर ये ऑड है क्या m अगर ऑड है सपोज 1 तो 1 है मतलब sin x एक अलग है टर्म आएगा 1, तो आप इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये होगा dt by dx, ये क्या होगा माइनस sin x, तो sin x into dx को किस तरह रिप्लेस कर देंगे माइनस dt से, और आपका काम बन जाएगा। अगर 3 है तो एक तो हो जाएगा sin स्क्वायर x into sin x लिख सकते हैं, sin x को तो इससे रिप्लेस कर देंगे sin x into dx इक्वल टू माइनस dt, बट sin स्क्वायर x को क्या लगेगा 1 माइनस cos स्क्वायर x, और आपकी कहानी खत्म। ठीक है, तो आप जरा बस ये दो इंपॉर्टेंट है, n is odd and if m is odd then ठीक है। अगर n odd है m को नहीं देखना है कि m क्या होगा, m मोस्ट प्रोबेबल है मतलब इवन ही होगा, और इसमें m is odd है तो n क्या होगा बेटा इवन ही होगा, तभी ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसमें क्या m क्या हो जाएगा इवन, और इसमें n क्या हो जाएगा इवन। ये क्वेश्चन से मैं आपको पूरी डाउट क्लियर करता हूं, जरा देखें। अगर मैं लिख दिया एक कोई सिंपल सा ले रहा हूं मैं sin x होल क्यूब, इसको लिया cos x स्क्वायर लिया ना। अब जरा देखें m और n क्या लिमिट क्या ऑड है, m क्या है इस नंबर यही ना, m ऑड है तो देखते क्या cos को क्या लेगा t, cos को क्या लेगा t, यही लेगा ना, तो आपने रख दिया cos x इक्वल टू t, डिफरेंशिएट करेगा क्या हो जाएगा माइनस sin x, या एक स्टेप जब नहीं मानने दो वरना आपको समझ नहीं आएगा कुछ समय बाद, और ये हो जाएगा माइनस sin x इंटू dx इक्वल टू dt, बेटा sin x इंटू dx इक्वल टू माइनस dt, यही होगा माइनस dt। अब आप बेटा इसको क्या करेगा सॉल्व, इसको आप सॉल्व करेगा, इधर देखें इसको आप लिखेगा बेटा sin x, ऐसा लिख सकता है कि नहीं, लिख सकता है। इसकी वैल्यू क्या लिख सकता है आप माइनस, और इसको क्या लिख सकता है cos x को क्या लिख सकता है t, और इसको 1 माइनस लिख दिया, ये माइनस का साइन लगा दिया और dt लिख दिया। ठीक है, अब देखें cos को क्या लिखते हैं बेटा, इसी में cos को लिखते हैं आप t, क्या लिखते हैं t। अगला स्टेप क्या हो जाएगा बेटा, ये t स्क्वायर ये t की पावर 4 देन dt। अगला स्टेप क्या हो जाएगा बेटा माइनस t 3/3 5/, सिर्फ फॉर्मूला लगाया डायरेक्ट x की पावर n, और t की जगह में वैल्यू क्या लिख सकता है बेटा, t की जगह में वैल्यू लिख सकता है cos x। खत्म, दिस इज योर आंसर। ठीक है बेटा, मैंने m और n की वैल्यू 3 और 2 रखा, आप कुछ भी वैल्यू रख सकता है, सपोज 5 10 10 11 20 22 एनीथिंग। बेटा मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन कराया और टाइम समझाया, आप हजारों क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है ना, बशर्ते आपको ये ध्यान रखना है कि एक इवन होगा और एक क्या होगा ऑड, और ऑड पे फोकस करना है, ऑड पे जो टर्म ऑड होगा जो टर्म ऑड इवन होगा उसको आपको टी दे देना, उसको टी। खत्म कहानी, इतना सा काम करना है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब बेटा अगला क्वेश्चन आप देखें तो आपको चीजें समझ आएंगी कि हम क्या करेंगे।